अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ और फिट हूँ, मज़े में हूँ। और अभी ना सुबह उठी, मैं फ़्रेश हुई, थोड़े से बर्तन थे किचन में तो फिर वो धुले। उसके बाद ना मैं कुरान रिसाइट करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि ना अभी मैं ना बहुत पीछे चल रही हूँ। हो जा रहा है क्या कि मतलब मुझे ना घर की भी मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें लानी होती है, और ऊपर से ना वो ईद की शॉपिंग होने लगी थी। और हाँ जी, ईद की शॉपिंग मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है मार्केट में, और ऊपर से ना बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भी है। और क्या बोले, इतना धूप, कुछ इतना ज़्यादा धूप, ये चक्कर ऐसे ही आ रहा है हर शॉप में, उतना ही ज़्यादा रश। तो इसीलिए ना मैं पहले ही फ़ारिग हो गई, और छोटी मोटी चीज़ें बची हुई है तो वो सब भी लेके फ़ारिग हो जाऊंगी। तो 2 दिन ना मुझे मार्केट के ही चक्कर लग गया, जिसकी वजह से ना व्लॉग आ पाया और ना मैं जल्दी कुरान रिसाइट कर पाई ज़्यादा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जब भी फ्री हो रही हूँ ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिसाइट कर लूँ। तो खैर यहाँ पे ना मैंने पढ़ लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह से, 2 पारे मैंने पढ़े। उसके बाद ना थोड़ी बहुत कपड़े मेरी बहन ने सरिया के रख दिए थे ना, तो मुझे थोड़ी सी अपनी बेडशीट की डस्टिंग वगैरह की, और उसके बाद ना फिर मैं कपड़े वगैरह सरियाने लगी। और यहाँ पे मैं आज ना कस्टर्ड बना रही थी फॉर माई नेबर्स, क्योंकि मतलब रमज़ान जब आती है तो मुझे लगता है हमें ना हर चीज़ मिल बांट के खाना चाहिए। तो मैं ना सबके लिए वो बनाने लगी थी, कस्टर्ड बनाने लगी थी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, पर ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मार्केट के चक्कर लग रहे थे। और आज भी मुझे जाना है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें बची हुई है तो वो। और मैंने ना आपको बता देती हूँ, मेरे ईद के जो सूट है वो ना टेलर अंकल के पास जा चुके हैं तो वो मैं आपको नहीं दिखा पा सकती, क्योंकि मैं ली ना, और उधर से उधर मैं अपना सूट को ना दे दी टेलर अंकल के पास, क्योंकि ना वो सिलने के भी बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि फिर वो लेना बंद कर देते हैं ना। तो मैं तो खैर एडवांस में बुक कर लेती हूँ पहले ही कि अंकल आप सिल देना, तो फिर उन्होंने खैर। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड बनाने लगी थी, तो मेरे पास ना कस्टर्ड पाउडर रखा हुआ था, तो मैं इसी से बनाती हूँ। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो मेरे पास ना 1.5 से 2 लीटर, 2 लीटर मेरे पास दूध था। तो उसे ना मैंने 10 मिनट ना पूरा लो फ्लेम पे अच्छे से बॉईल किया। जब एक बॉईल आ गया ना, तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया था ठंडे, ठंडा दूध तो था बिल्कुल, और 1 कटोरा मैंने लिया था, मतलब कटोरे मीन्स बॉल, मतलब मीडियम साइज़ की थी। और मतलब कितना क्वांटिटी होगा कस्टर्ड पाउडर का, मतलब 7 से 8 चम्मच उतना ही था। और उसे ना अच्छे से पूरा फेंट लेना है, क्योंकि ना उसमें जो लम्स बन जाते हैं ना, तो फिर वो गुठलियाँ बन जाती है आप कस्टर्ड में डालते हो अपने दूध में। तो उसके बाद जब बॉयल आ गई ना, मैं उसमें डाल दी, और धीरे धीरे ना आपको कंटिन्यू इसे ना चलाते रहना होता है, फिर ना खुद ब खुद ये थिक होती है जब इसमें आप ना वो कस्टर्ड वाली दूध डालते हो। तो वो मैं डाल के उसके बाद ना मेरी ऑलमोस्ट पक गई थी। मुझे 1 घंटे लग गए थे, 1 घंटे तो आराम से ही मुझे ये दूध पकाते हुए लग गए। फिर जब ये पूरी थिक हो जाती है ना कि मुझे बस इतना ही थिक करना है, तो फिर ना आप इसमें अपने अंदाजे से मीठे के हिसाब से चीनी डाल दो। और ये लास्ट में ना आपको पता चलती है तब कि मेरी कस्टर्ड अच्छे से पक चुकी है, उसकी थिकनेस बिल्कुल बराबर है। आपकी चम्मच में ना कोटिंग हो जानी चाहिए दोनों साइड की, जब आप चम्मच निकाल रहे हो ना तो दोनों साइड आपके आराम से कोटिंग हो जा रही है। और बहुत ज़्यादा भी हमें थिक नहीं करना होता है, क्योंकि ना अभी जैसे जैसे ठंडे हो गए ना कस्टर्ड, तो फिर ना वो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। इसीलिए ना तो फिर मैं इतना ही कंसिस्टेंसी रखती हूँ कि बस हल्की कोटिंग हो, और उसके बाद मैं ना उसे पूरा ठंडा करूँगी। और यहाँ पे मैं फ्रूट काटने लगी थी, जिसमें मैंने वो लिया था, एप्पल लिया था, ग्रेप्स और बनाना। आप अपने पसंद के कोई भी चीज़ें डाल सकते हो, पर मैं ना यही 4 चीज़ डालती हूँ। और मैं ना साथ में ये अनार भी ली थी, क्योंकि अनार बहुत मज़े के लगते हैं मतलब कस्टर्ड में। यहाँ पे आप कीवी वगैरह, मुझे ना कीवी भी बहुत पसंद है, पर मेरी बहन को नहीं पसंद है, तो वो मैं नहीं डाली थी। और देखिए ठंडे होने के बाद ना ये और ज़्यादा थिक हो गया। तो आप ना इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, पर फ्रूट कस्टर्ड है तो मुझे ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं नहीं डालती। और इसमें से ना मैंने थोड़ा सा भी चखा नहीं था, बस एक बॉल बचा था, मतलब सारे अपने जो नेबर्स को देके, पड़ोसी को। और बस एक प्याला बचा था, जो कि मैंने अपनी बहन के लिए बचाया था, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैंने वाइट शुगर डाला था, तो मुझे वैसे ही नहीं खाना था, तो मैं खाई भी नहीं थी। और ये रही मेरी कस्टर्ड की फ़ाइनल शक्ल, जिसे बनाते हुए मुझे 2 घंटे लग गए। तो ये काम ना मैं पहले ही करके फ़ारिग हो गई थी, क्योंकि इफ़्तार की प्रिपरेशन में ना और वक्त लग जाता है। तो
मैंने ये इसके बाद इसे मिक्स कर दी और फ्रिज में ना 2 से 3 घंटे के लिए डाल दिए कि अच्छे से ये ठंडे हो जाए, क्योंकि ठंडे होंगे तभी तो अच्छे लगेंगे। उसके बाद ना मैं रात के लिए सालन बना रही थी और मैं आज बनाने लगी थी चिकन। और चिकन में क्या मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कढ़ाई बना लेती हूँ, वो भी मतलब ईज़ी वाली कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्याज में भुनाई की, अदरक लहसुन डाला, अदरक लहसुन डाल के भी भुनाई की। और ना ज़्यादा करके मैंने टमाटर काट लिए थे, बिल्कुल पके हुए टमाटर अभी थे और बहुत खट्टे वाले भी टमाटर थे। तो बहुत अच्छी मतलब सालन बनी थी मेरी। और मुझसे ना एक मसले भी हो गए थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो टमाटर डाला, फिर मैंने नमक डाला और लाल मिर्चों का पाउडर डाला। तो यहीं पे ना मेरे से मिस्टेक हो गया था, लाल मिर्च मैंने क्यों डाल दिया था, क्योंकि इसमें ना मैं कढ़ाई मसाला डालने वाली थी। तो जब मैं कढ़ाई मसाला डाली, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ना वो ड्राई चिल्ली जो होती है रेड वाली, तो वो रोस्ट करके डाली हुई थी। तो इतनी ज़्यादा स्पाइसी हो गई थी ना वो मेरी सालन की, कान से बिल्कुल धुआं निकल गया था, जो कि बहुत मेरी बहन ने मुझे सुनाई है। और उसने खाया भी नहीं है 2 दिन अभी। फिर खैर क्या ही बोलूँ मैं बहुत सच में बहुत ज़्यादा वो मतलब मिर्ची वाली बन गई थी, पर टेस्ट वाइज बहुत अच्छे थे। तो बस फिर मैंने 2 चम्मच ना कढ़ाई मसाला डाला और लास्ट में गरम मसाला डाला, बस भुनाई करती गई। फिर उसके बाद ना यहाँ पे मेरे ग्रेवी मतलब सालन बन के रेडी। और ग्रेवी मतलब आप अगर रखना चाहो तो पानी डाल दो, अदरवाइज़ मैं तो पानी नहीं डाली थी, बिल्कुल भी पानी मतलब सालन में नहीं गया था। यहाँ पे फिर ना मैं फ्रूट काटने लगी थी, क्योंकि मतलब मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं अच्छे से मतलब 4 बजे के बाद ही किचन जाऊँ। वैसे हम अगर 4 बजे से भी स्टार्ट करते हैं ना, अगर कुछ एक्स्ट्रा वाला प्रिपरेशन नहीं है तो फिर हो जाता है। तो बस आज मेरा कस्टर्ड का था, तो बस इसीलिए मैं पहले गई थी, वरना मैं किचन पहले से नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ्रूट काटने लगी थी। और ना आज मैं फ्रूट चाट नहीं बना रही थी, क्योंकि मैंने फ्रूट कस्टर्ड बना ली थी ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे अपना पसंदीदा सब्ज़ी मतलब सब्ज़ी नहीं सॉरी फल काट लिया था, तरबूज काट लिया था। और यहाँ पे ना पपीते तो जो मैं फर्स्ट डे पे लेके आई थी ना, तो वही मेरी चल रही है, क्योंकि ना मतलब हम 2 ही लोग हैं और मैं ना बहुत बड़े साइज़ के लिए आई थी, क्योंकि वो मुझे मतलब यहाँ से मेरी बहन मोहल्ले से लाने जाती है ना, उसे कुछ वैसे भी समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैं ना इकट्ठे ही सब्ज़ी ले आती हूँ, मतलब सारे मैं कितना ज़्यादा सब्ज़ी बोल रही हूँ, फल ले आती हूँ ना कि 10 दिन तो ऑलमोस्ट चले। तो बहुत ही माशाल्लाह से मीठे वाले पपीते मेरे निकल गए ना। मेरी बहन वैसे पपीते नहीं खाती है। और ये ना जो मैं काट रही थी ये देसी पपीते थे, पता नहीं इतने मतलब पर इतने मज़े के थे ना, क्योंकि वो लोकल जो होता है वो हम लोग खाते हैं, पर बाहर वाले जो आते हैं ना पपीता, वो हम लोग नहीं खाते। तो इस भूल में तो मेरी बहन ने 2 दिन नहीं खाया। फिर मैंने बोला ये देसी वाला ही पपीता है, फिर उसने खाया तो बोला हाँ बहुत अच्छे हैं और मीठे भी बहुत है। फिर उसके बाद ना मैंने मस्क मेलन काट लिया, और ये जो काटी ना मैं, तो फिर ये बच ही गया था, तो मैंने ना इसे रिस्टोर कर लिया कि दूसरे दिन मैं खा लूँगी। और यहाँ पे साथ साथ ही मैं पकौड़ों की भी तैयारी करने लगी थी, जो कि हर दिन मेरे घर पे बनता है। मतलब आलू वाले पकौड़े, ये ऐसे एक पकौड़े हैं ना कि हमें खाना ही खाना है। और दाल वाले पकौड़े, आलू वाले पकौड़े, बाकी कुछ हो या ना हो ये चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे साथ ही मैं शरबत बनाने लगी थी, और मैं बहुत ही इजी वाली शरबत बनाती हूँ, कुछ भी ताम झाम नहीं करती। मैं सिर्फ अपने वाले में रूह अफ़ज़ा डालती हूँ, और मेरी बहन को थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, तो उसमें ना मैंने वो पाउडर शुगर डाल दिया था 1 चम्मच छोटी वाली टेबल स्पून से। और इसे फिर ना पानी डालना है। अभी तो हम ठंडे पानी नहीं पी रहे हैं, पर अभी जो है ना मैं इसे बना के ना फ्रिज में कम से कम आधा घंटा रख दूँगी, क्योंकि ना इतना भी अच्छा नहीं लगता गरम गरम पानी मतलब गरम गरम शरबत पीने में। तो इसीलिए मैं थोड़ा बना देती हूँ पहले और फिर फ्रिज में डाल देती हूँ कि हल्के ठंडे हो जाए। उसके बाद ना मैं नींबू डालने लगी थी, और फ्रेशनेस के लिए मैं थोड़े से ना यहाँ पे पुदीने के पत्ते डाल देती हूँ, बहुत अच्छी टेस्ट आती है अगर हल्का हाथ से मैश करके, मतलब हल्का हाथ से मैश कर रही थी मैं। तो फिर ना उसकी जो है ना वो खुशबू जो होती है ना पुदीने वाली, तो बहुत मज़े की होती है। तो इसे मैं बना दी थी और फ्रिज में रख दी थी। साथ साथ मैं यहाँ पे मैंने बोले ना दाल वाले पकोड़े भी बनाने थे, तो उसके लिए प्याज चॉप करने लगी थी। ये काम हो जाता है ना तो लगता है सारा काम हो जाता है। और यहाँ पे आज मैं बहुत मतलब अच्छी सी आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही इजी और बहुत जूसी वाली सैंडविच बनती है। मेरे घर पे ना सबको बहुत पसंद है, जो भी खाते हैं ना मतलब मेरे मतलब भाई के बेटे वगैरह, तो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, और सबके हिस्से में बना रही थी। खैर, तो यहाँ पे जो भी केचप आपके पास अवेलेबल है वो उसी से बना लो, पर ये सारी केचप अगर रहेगी आपके पास सॉसेस ना, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप डाला था, मेयोनीज़ डाली थी और तंदूरी सॉस डाला था।
और सेजवान डाला था, और ना यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा भी सॉस भी डाली थी। इसमें जो सबसे अच्छी टेस्ट देती है ना, वो तंदूरी सॉस होती है और पिज़्ज़ा सॉस होती है। और सीज़निंग ना आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो सीज़निंग तो कुछ भी आप अलग डाल सकते हो, आपको जितना फ्लेवर पसंद है, ज़्यादा तीखा, कम तीखा, मीठा, ज़्यादा, वो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल सा ऑरिगेनो डाली थी, और मुझे ना स्पाइसी ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं, तो यहाँ पे मैं चिली फ्लेक्स नहीं डाली थी, अदरवाइज़ आप लोग चिली फ्लेक्स भी डाल लो। और यहाँ पे मैंने डाला था काला नमक और चाट मसाला, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था सॉसेस को। उसके बाद ना यहाँ पे नॉर्मल से मैंने प्याज, खीरे और वो शिमला मिर्च काट लिए थे। यहाँ पे आप गाजर, बीटरूट वो सब भी ऐड कर सकते हो, पर मुझे नहीं अच्छी लगती सैंडविच में, तो वो मैंने डाली। यहाँ पे बस इन्हें मिक्स करना है। उसके बाद ना ब्रेड की स्लाइस ले ली थी, और सबको ना मतलब अच्छे से इसमें आपको ना भर भर के बिल्कुल डालना है, कोई कंजूसी नहीं करनी है अपने वो स्टफिंग डालने में, क्योंकि ना इससे ना बहुत जूसी बनते हैं। और ऑलरेडी मतलब सारे सॉसेस हमारे वो स्टफिंग में हैं, तो ऊपर से किसी चीज़ की नीड नहीं है कि आपको ये हरा धनिया, लाल धनिया मतलब चटनी लगाने की ज़रूरत है अपने ब्रेड पे। और यहाँ पे अगर आपके पास चीज़ है ना, तो वो ज़रूर डालना, पर मेरे पास चीज़ नहीं थी तो मैं नहीं डाली, वरना और ज़्यादा ना टेस्ट ना डबल हो जाता है। तो फिर इसे ना मैं बना के साइड पे रख दी। उसके बाद ना मैं अपने पकोड़े फ्राई करने लगी थी। और मैं आलू के पकोड़े बना रही थी ना, तो उसमें मैं बस बेसन डालती हूँ, लाल मिर्च और साबुत ज़ीरा, और अगर धनिया है ना आपके पास तो उसे भी थोड़ा सी हाथ से क्रश करके डाल दो। साबुत धनिया मतलब खड़ा धनिया जो होता है वो वाला, और नमक और हल्दी, बस ये 4 चीज़ें, और इतने अच्छे ये आलू के पकोड़े बनते हैं ना। और थोड़ा सा चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर, मैं तो चावल का आटा डालती हूँ, कॉर्नफ्लोर नहीं डालती हूँ। इतने क्रिस्पी ये वाले पकोड़े बनते हैं ना, आप ना एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे बात पे, बहुत मज़े के लगेंगे। अगर धनिया नहीं भी डालना चाहो ना, तो फिर मैं ना कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना उसे लगता है बहुत एक्स्ट्रा काम हो रहा है। तो बस हल्दी, नमक, लाल मिर्च और साबुत ज़ीरा बेसन में मिक्स कर दो। कॉर्नफ्लोर है तो वो डालो, चावल का आटा, और ना एक बार आप ज़रूर बनाना। और पतली पतली बिल्कुल आलू को काट लेना, और ना स्टफ मतलब आप जो बैटर बनाते हो ना, तो बैटर को बस इतना रखना है ना कि आलू पे बस हल्की कोटिंग हो जाए, ये नहीं कि बहुत मोटा मोटा वो एकदम मोटे मोटे पकोड़े बन जाते हैं ना, तो फिर वो क्रंचीनेस ख़त्म हो जाती है आलू की। आप ना ये वाली ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और फिर साथ साथ मैं दाल के भी पकोड़े बना ली थी। उसके बाद ना यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी से टाइम जा रहा था ना, तो फिर मेरे हाथ की भी स्पीड बढ़ने लगी थी, और सच में मैं बहुत जल्दी यहाँ पे काम कर रही थी। और साथ साथ मेरी बहन बर्तन धो रही थी साइड पे, जो भी बर्तन निकल रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं ब्रेड को सेकने लगी थी, तो मैं ना यहाँ पे उसके लिए ब्रेड मतलब सॉरी सैंडविच को सेक रही थी। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने बटर में सेका था, क्योंकि मैं बटर नहीं खाई, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं डाइट पे हूँ, मैं पकोड़े तो बहुत अच्छे से खा रही हूँ खैर। तो इसीलिए ना फिर भी जो थोड़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती है ना, तो मैं वो चीज़ अवॉइड ही कर रही हूँ। तो मैंने ना अपने लिए घी में सेक लिया था, और उसके लिए ना बटर में सेक लिया था। दोनों साइड से अच्छे से पकानी है, बस क्रिस्पी होने तक, क्योंकि ना सैंडविच वगैरह में यही हो जाता है ना कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि अगर हम बहुत हाई फ्लेम पे कर देते हैं तो वो जल ही जाते हैं, और बहुत लो फ्लेम पे करते हैं तो फिर वो अच्छे से क्रिस्पी होते हैं। तो यहाँ पे जो भी मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आधा घंटा बचा हुआ था, तो फिर हमें ना और कोशिश करनी चाहिए ना कि हम ना किचन से जल्दी ही फारिग होकर कम से कम आधे घंटे पहले, या 20 मिनट नहीं तो 10 मिनट भी पहले अपने दस्तरखान पे बैठ जाए, और बहुत ज़्यादा दुआ मांगे अल्लाह पाक से, क्योंकि ये जो पहला अरसा है ना बहुत ही ज़्यादा नेमत वाला है, बख्शिश वाला है। तो खैर अल्लाह पाक ने अपने हर बंदों पे बहुत ज़्यादा नेमत अता फ़रमाते हैं, तो ये पहला अरसा जो है तो नेमत वाला है। तो खैर आप लोग भी कोशिश करो कि अपने दस्तरखान पे कम से कम 10 तो 15 मिनट पहले बैठ के बहुत ज़्यादा दुआ मांगो। और मैं भी कोशिश करती हूँ, और इंशाल्लाह से मैं बैठ के 5 से 10 मिनट पहले ना बहुत ज़्यादा दुआ मांगती हूँ आप सबके लिए भी। और मेरी बहनें, आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखना। और यहाँ पे मेरा रोज़ा इफ्तार होने लगा था, तो मैंने वो भी क्लिप्स थोड़ी सी ले ली, आप लोगों को दिखाई। और मैं थोड़ी बहुत फ्रूट खाती हूँ, और या 1-2 पीस पकोड़े खाती हूँ। उसके बाद मैं नमाज़ के लिए चले जाती हूँ, नमाज़ से पढ़ के ना फिर उसके बाद हम खाते हैं, क्योंकि ना हम बहुत क्योंकि मगरिब में ना ऐसे ही वक्त कम होता है, और इसीलिए हमें थोड़ा खाना चाहिए, और फिर अपनी नमाज़ को पहले रखनी चाहिए प्रायोरिटी, इसीलिए बाद में फिर आप ठूसते रहो। खैर तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैं फिर से मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मुझे इतनी अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।